आज चर्चा करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। शेष बचे दिनों में तैयारी क्या करनी चाहिए, आपको कैसी करनी चाहिए, है ना। टाइम बहुत कम बचा है, 2 मई को संभावित डेट आयोग ने दिया है। तो संभावना अभी तक तो यही है कि 2 मई को हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन जिसमें झारखंड राज्य विशेष है, वो आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर क्लासेस कराई जा रही हैं। ठीक है, और मेरे द्वारा वहाँ क्लास ली जा रही हैं। अभी आपका चल रहा है झारखंड का इतिहास जिसमें टॉपिक है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था कुल पूछे जाएंगे आपके 16 अंक यानी 8 प्रश्न। तो मैं अभी 3 शासन व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ, आने वाले वीडियोज़ में भी ये शासन व्यवस्था मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका हमेशा से डिमांड रहा है कि सर CNT SPT 1 पढ़ा दीजिए, क्योंकि सही बात है कि CNT 5 और SPT 5 टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और अन्य जो अधिनियम है जो जुड़े हुए भूमि से, वो भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल अगर मैं बोलूँ झारखंड के भूमि संबंधी जो भी कानून है वहाँ से आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं, और नंबर अगर देखें तो 12 × 2 यानी 24 नंबर। ठीक, झारखंड मेरे द्वारा यहाँ रेगुलर कराई जा रही है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, झारखंड अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं, अभी होली का टाइम आएगा तो आप रिवीजन करिएगा, फुल रिवीजन आपको करना है। 2-3 दिन की छुट्टी है, होली बाद में खेल लीजिएगा, अगले साल होली आएगा। होली हर साल आएगा, लेकिन जेपीएससी हर साल इस तरह से नहीं आएगा। तो थोड़े बहुत कर लीजिएगा अपना होली विषय जो भी है खेल लीजिएगा, लेकिन मेन ध्यान आप रखिएगा रिवीजन पे। ये टाइम आपको जो 1-2 दिन मिलेगा बीच में, वो रिवीजन करिएगा। जितने भी वीडियोज मेरे पढ़े हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी लगभग मेरे द्वारा कंप्लीट कराई गई है, लगभग 90% कंप्लीट हो रखी है। ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज पढ़े हुए हैं, और अभी हिस्ट्री के वीडियोज चल रहे हैं। ठीक है, और CNT SPT बहुत जल्द मैं एकदम तोड़ के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको चीजें दिमाग में आ जाएं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं अगर बात करूं पेपर 1 तो पेपर 2 तो सॉरी हो गया, पेपर 2 जो झारखंड है वो तो करा ही रहा हूं। इसके अलावा जो भी आपके स्रोत हैं, जो भी आप रखे हैं, बुक्स हैं या फिर कहीं और वीडियोस देखते हैं, जो भी आपके स्रोत हैं उससे भी आप लाभान्वित, देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको लाभान्वित होना है। और काम क्या करना है कि जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस बुक्स में जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट करिएगा, मैं उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है ना। तो झारखंड पेपर 1 आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि झारखंड का जो पेपर 1 नहीं पेपर 2, बार बार मैं पेपर 1 सॉरी बोल दे रहा हूं। झारखंड का जो है वो 100 क्वेश्चन तो यहाँ है, लेकिन पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं बात करूं झारखंड में टोटल 110 क्वेश्चन यानी 220 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई पेपर 2 की, सॉरी माफी चाहता हूँ बार बार। अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर 1 है यानी GS पेपर। देखिए GS पेपर को 8 भाग में बांटा गया है। अब यहाँ GS पेपर बचे शेष दिनों में कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये उठापोह चल रहा है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े, क्या पढ़ें क्या छोड़े। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 70% जनरल कैटेगरी के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, 70 to 75, क्योंकि सीट इस बार थोड़ा कम है तो हो सकता है कि 75 तक जाए कट ऑफ, उतना नहीं जाता आमतौर पर, लेकिन हो सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ 70%। तो हो सकता है कि जो 100% आप कोर्स कवर करने के चक्कर में हैं, अगर आप 90% ही कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन। अब प्रारंभिक जो पेपर 1 जो पेपर 1 है उसमें 8 भागों में देखिएगा। इतिहास से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास पढ़ना है, विश्व का तो नहीं पढ़ना है। भारत का भूगोल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना है, मान के चलिए। भारतीय राजनीति और शासन 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था और सतत विकास 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी से है 15 क्वेश्चन। ठीक है, और झारखंड विषय से है 10 प्रश्न, जिसको मैं बता चुका हूं। और करेंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के होंगे वहां से 15 प्रश्न, और विविध के जो प्रश्न होंगे ये होंगे 15 प्रश्न। अब आपको करना क्या है, शेष बचे टाइम में कैसे इसको पढ़ना है, तो इन 8 भागों को अपने एक पेज में या कॉपी में लिख लीजिए। जो भी इसमें आपको सबसे इजी लगता हो पहले उस पर कमांड करिए। एकदम टाइम सेपरेट है, आप दिन निकाल लीजिए कि मुझे इतने दिन इस सब्जेक्ट को देने हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने इकोनॉमी को चुना, तो इकोनॉमी से है 10 प्रश्न। अब इकोनॉमी में 3 पार्ट किए गए हैं। ठीक है ना। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत समझ, मतलब बेसिक जो इकोनॉमी है वो 4 क्वेश्चन पूछेंगे। अब 4 क्वेश्चन में वहां पे आपको देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा। ठीक है ना।
फिर है सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो 4 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, अगर हिस्ट्री 3 पार्ट में है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। किसी को आधुनिक भारत बहुत अच्छे से पचता है, किसी को प्राचीन भारत बहुत अच्छे से पचता है। आपको जो भी पच रहा है, मतलब कहने का मतलब जल्दी आपके दिमाग में आता है, कंटेंट याद रहते हैं, समझ में आता है, वो पहले कैप्चर करिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर बहुत सारे काम एक साथ आ जाए, मान लीजिए इतने काम एक साथ आ जाए, तो पहले इजी काम निपटाइएगा, ताकि जो इतना है वो इतना बन जाए और हार्ड काम फिर आपसे निपट जाएगा। और कहीं पहले हार्ड काम करने लगे तो फिर इजी वाला भी आपसे हार्ड लगने लगेगा। तो पहले इजी वे में जो भी इन 8 टॉपिक में आपका क्लियर होता है उसको क्लियर करते जाइए। कोई जरूरी नहीं कि इन 8 टॉपिक, जैसे भारत का इतिहास में लिया 15 प्रश्न, कोई जरूरी नहीं कि 100% पढ़ने के चक्कर में बाकी के कंटेंट, भूगोल छूट जा रहे हैं, पॉलिटी छूट जा रहे हैं, साइंस टेक छूट जा रहे हैं। तो ये नहीं करना आपको। करना क्या है कि आपको जो भी आ रहा है थोड़ा फास्ट भी करना है और कंटेंट भी दिमाग में डालते जाना है। कहानी के माध्यम से पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए, मैंने पढ़ने के तरीके भी 1-2 वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेने हैं। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो विविध वाला सेक्शन थोड़ा सा जरूर है लंबा, लेकिन आसान है। जैसे अगर मैं बात करूं मानवाधिकार, पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा तो है नहीं इसमें। आपदा प्रबंधन बहुत ज्यादा तो है नहीं, है ना। गरीबी और बेरोजगारी इजी वे में आप पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपको जो इजी लगे। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग ये चीज, पुरस्कार, अवार्ड्स बहुत ज्यादा तो है नहीं, पढ़ सकते हैं। यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से आप पकड़ सकते हैं। फिर आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जाएं तो सामान्य विज्ञान के जनरल जो क्वेश्चन है, या आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, यानी हल प्रश्न पत्र विभिन्न प्रकार के आयोगों में जो पूछे गए हैं, कोई जरूरी नहीं कि जेपीएससी में, वो बीपीएससी हो और आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी हो, तो वहां से क्वेश्चन उठाइए। राज्य विशेष को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो निकाल के देखिएगा। कम टाइम में वो रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है ना। इसके लिए बुक्स भी आते हैं आपके, घटना चक्र, तो घटना चक्र भी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से। उसमें थोड़ा ब्रीफली मतलब डिटेलिंग भी किया हुआ होता है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ये सारे काम करने के बाद रिवीजन, बार बार मैं बोल रहा हूँ रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो दिमाग से आपका वो चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1, और इस चैनल पे मैं फिर से बता देता हूं, इस चैनल पे थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सारे विषय आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे पेपर 1 के। टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम के दिन रखे जाएंगे, लेकिन जल्दी मैं कोशिश में लगा हूं कि जल्दी सारे जो टीम के हमारे टीचर्स हैं वो आए और अपने अपने टॉपिक्स के साथ यहाँ पे एक मास्टर वीडियो टाइप का आपको दे देंगे। 1 या 2 वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो कवर करने का पूरा उनका प्रयास रहेगा। वो जैसे कराएं आपको, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मतलब पेपर 1 को लेके, जैसे पेपर 1 किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो उसके लिए वो टेंशन फ्री रहें। फ्रेशर्स की बात करूं अगर मैं यहाँ इस चैनल पे, या फिर जो फॉर्म भरे होंगे फ्रेशर्स, जो एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे या पीटी 1-8 बार दिए हों इजी वे में, बिल्कुल सीरियस ना लेके, तो उनके लिए आप ये ना सोचे कि एग्जाम मुझे निकालना ही है, बस आप ये सोचे कि मुझे बेस्ट एफर्ट लगाना है यहाँ, और जो भी रिजल्ट होगा बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। तो बिना मेहनत के तक तो ताज तो हासिल होते नहीं है। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आजाद टीम यहां से पूरा सपोर्ट आपको करेगी। एक चीज और, टेस्ट आपको हमेशा मतलब जो लेने का, टेस्ट मतलब टाइम टू टाइम जो लेने का बात हुआ था, तो वो टेस्ट मैं ये चाह रहा हूं कि आजाद जेपीएससी एकेडमी का अपना एप्लीकेशन है, उस पर अगर आप आएंगे तो वहां पे मुझे ये होगा कि आपको क्वेश्चन एक बार दे दिए जाएंगे और आप सारे आंसर दे पाएंगे, और वो आंसर आराम से चेक हो पाएंगे और पता चल भी जाएगा कि किसने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या किया है जिन्होंने, मतलब जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे वो पता समझ में आ जाएगा। तो ऐप के माध्यम से तो आपको करना क्या है कि आजाद जेपीएससी एकेडमी गूगल ऐप डाउनलोड कर लेने हैं, उससे बेटर आपको फायदा भी रहेगा, है ना। टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे। एक बात और मैं बोलूंगा कि अभी जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर पीडीएफ का डिमांड आपका कभी कभी आ जाता है, चैनल पे भी आता है। पीडीएफ देने का मेरा पूरा प्रयास होता जरूर है, क्योंकि मैं खुद हाथ से लिख देता हूं। अभी थोड़ा टेक्निकल टीम पूरा थोड़ा व्यस्त चल रही है, काफी सारे एग्जाम्स हैं सर पे, है ना। तो इन एग्जाम्स को लेके थोड़ा टेक्निकल टीम भी बिजी है, और मैं भी आपके एग्जाम जेपीएससी को लेके बहुत काफी बिजी भी हूं और आपके एग्जाम को लेके परेशान भी हूं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि कैसे चीजों को तोड़ के आपके समक्ष ऐसा रख दूं कि फिर आप एग्जाम में जाए तो इजी गोइंग, मतलब इजी वे में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बाकी आप अपना मेहनत करते रहिए। पेपर 1 पेपर 2 के लिए मैंने बता दिया क्या करना है। अगर आप घर पे बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं
तो बस वही काम करना है कि पूरा एकदम ग्रंथ नहीं उठा लेने हैं। अब आपके पास टाइम चूंकि कम है, तो ऐसे टाइम में आप क्या कीजिएगा कि रिवीजन टाइप से कीजिए थोड़ा, और मेन पॉइंट्स को पढ़ के और उसको दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे अभी तो टाइम आपका बिल्कुल नहीं है ना। बात को आप समझ रहे होंगे। तो आराम से तैयारी कीजिए, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा बढ़ा दीजिए, है ना, टाइम कम बचे हैं। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।